It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप फ़ोटोज़ से एक अच्छी वीडियो किस तरह से बना सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और उसके बाद रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे वीडियो का। इसके बाद आपको अपने मीडिया में जाना है और जो भी आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं उस पिक्चर को चूज़ कर लीजिएगा। उसको चूज़ करने के बाद उसका जो साइज़ है वो कुछ इस तरह से इंक्रीज़ कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम लेयर्स में जाएंगे और वहाँ जाकर इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन में जाकर एक ब्लर ऑप्शन चूज़ कर लेंगे और इस ब्लर ऑप्शन को हम अपनी पूरी डिस्प्ले पर एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। ओके, एडजस्ट करने के बाद आपको सेटिंग में जाकर इसका जो स्ट्रेंथ है उसको कम बढ़ कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं इसको कम बढ़ नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको 2 ही रखूँगा। 2 करने के बाद जो इसका साइज़ है आप अपनी वीडियो के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद दोबारा से लेयर्स में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और एक वाइट स्क्रीन को ऐड कर लेंगे जो कि ऑलरेडी मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखी थी। उसको अपलोड करने के बाद इस स्क्रीन को आप अपनी वीडियो में अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा जिससे कि उसका जो एनिमेशन है आपकी वीडियो पे अच्छे से डिस्प्ले हो जाए, एडजस्ट हो जाए कुछ इस तरह से। इसको करने के बाद आपको क्रोमा की के ऑप्शन में जाना है और इसको यहाँ पे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद कलर में जाना है और कलर को यहाँ पे हम वाइट चूज़ कर लेंगे। कलर वाइट चूज़ करने के बाद जो इसकी स्ट्रेंथ है ऊपर वाली उसको हम 50 कर देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद 3 डॉट में जाने के बाद इस एनिमेशन को डुप्लीकेट कर लेंगे क्योंकि जो हमारी एनिमेशन है उसका जो साइज़ है वो छोटा है और जो वीडियो है वो बड़ी है। तो इस तरह से आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम इस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद दोबारा से अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा, रेशियो सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद प्लस के आइकन में जाकर एक बैकग्राउंड चूज़ कर लीजिएगा और उसको अपनी वीडियो के मुताबिक इंक्रीज़ कर लीजिएगा। इसको इंक्रीज़ करने के बाद दोबारा से आपको लेयर्स में जाना है और मीडिया में जाने के बाद जो फाइल अभी हमने एक्सपोर्ट की थी उसको अपलोड कर लेना है। उसको अपलोड करने के बाद फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। अब दोबारा से हम क्रोमा की के ऑप्शन में जाएंगे और क्रोमा की के ऑप्शन में जाने के बाद क्रोमा की को इनेबल कर लेंगे। उसको इनेबल करने के बाद यहाँ पे जो कलर है वो आपको ब्लू चूज़ करना है। ब्लू कलर चूज़ कर लीजिएगा और उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जैसे ही आप अपनी वीडियो को प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी वीडियो प्ले होगी। अब आपको लेयर्स के ऑप्शन में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया से आप अपने फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिस फ़ोटोज़ को आप अपनी वीडियोज़ में यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको 3 डॉट में जाना है और सेंड टू बैक ऑप्शन पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद जो आपका फ़ोटो है वो एनिमेशन के पीछे चला जाएगा और कुछ इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह से आप सारे फ़ोटोज़ को चूज़ कर लीजिएगा जो फ़ोटो आप अपनी वीडियो में ऐड करना चाहते हैं और आपको वही प्रोसेस करना है। 3 डॉट में जाकर सेंड टू बैक करना है और फोटोज़ को एनिमेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है और जो नीचे टाइमलाइन आ रही है, ठीक है, जैसे एनिमेशन कम या बढ़ होता है उसके हिसाब से अपने फ़ोटो को एडजस्ट करना है। अब हम लेयर में जाने के बाद एक एनिमेशन अपलोड कर लेंगे जो कि ऑलरेडी मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप फुल स्क्रीन कर लीजिएगा और उसके बाद हम जाएंगे ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे। ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाने के बाद हमको स्क्रीन पर जाकर क्लिक कर देना है और उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से जो एनिमेशन है वीडियो में ऐड हो जाएगा। अब हम लेयर में जाने के बाद एक बर्थडे टेक्स्ट एनिमेशन भी ऐड कर लेंगे जिसका लिंक भी आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसको सिलेक्ट करने के बाद हम अपनी वीडियो पे कुछ इस तरह से उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अपने मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा और इसको एडजस्ट करने के बाद दोबारा से आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाना है और ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, डार्कन करके, डार्कन पर जाकर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये जो एनिमेशन है आपकी वीडियो में ऐड हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब हमारी वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके बाद हम ऑडियो में जाकर जो भी सॉन्ग आप अपनी वीडियो में ऐड करना चाहते हैं ऑडियो के ऑप्शन में जाकर
आपका जो मीडिया है वो ओपन हो जाएगा और वहाँ जाकर आप अपने मुताबिक कोई भी सॉन्ग चूज़ कर सकते हैं। सॉन्ग चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिख रहा है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे जो सॉन्ग है वो आपकी वीडियो में ऐड हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब आप शेयर के ऑप्शन पर जाकर इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। आपकी वीडियो बिल्कुल रेडी है और इसके बाद आप किसी के साथ भी जिसके लिए आप वीडियो बना रहे हैं उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।